तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका 6 to 8 जूनियर का साइंस का क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आगे का देखिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो द्रव्यमान कितना दिया है, 1500 दिया है, इसको एम करेंगे। और वेग कितना दिया है, तो इसको ये प्रथम वेग है यूज़ करेंगे और ये भी है अंतिम वेग है। तो किलोग्राम प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो 30 किलोग्राम प्रति घंटा को चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो देखिएगा 3 से भाग लगाएंगे इसमें तो 10 बार में जाएगा, यहाँ पे 6 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, तो कितना होगा 25/3 होगा यहाँ पे। और 60 को 5/18 से गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, तो कितना होगा, तो 6 से भाग लगाएंगे तो 10 बार में जाएगा, ये 3 बार में, तो ये आएगा 50/3। तो इसको देखिएगा v बराबर कितना आया, 50/3 आया और u बराबर 25/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला होता है वर्क बराबर ½ और कोष्टक में v² - u²। देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। द्रव्यमान कितना दिया था, तो द्रव्यमान दिया है यहाँ पे देखिएगा 1500 किलोग्राम। तो 1500 में गुणा करेंगे और यहाँ से भाग लगाएंगे। v² कितना दिया है, तो 50/3 आया था मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किए थे तो। और u आया था 25/3, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 750। तो 750 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2500/9 और 25 का करेंगे तो 625 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोष्टक इसका बंद करिए। तो 2500 में से इसका लसा बराबर है 9 है, तो 2500 में से 625 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1875 आएगा। इसको नया पेज लेते हैं, देखिएगा। तो ये 750 पहले से है और कोष्टक में कितना आया है 1875 आया है और लसा उसका कितना था, तो 9 था। तो देखिएगा 3 से ये भाग जाएगा तो कितना आएगा 3 × 6 = 18, फिर 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, तो 625 हुआ और ये 3 × 3 = 9 ये हुआ। और फिर 3 को 750 से काटेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15 और फिर यहाँ 250 आएगा। तो देखिए 250 को 625 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आएगा 15,625 0 1,56,250। तो इसका आंसर 1,56,250 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको फार्मूला को अच्छे से देख लीजिएगा, फार्मूला याद हो जाएगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, उसके बाद से फार्मूला पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन किस जो वायु प्रदूषक है इसके प्रति संवेदनशील है। तो लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है। तो किस मंडल में मौसम की घटना होती है, तो क्षोभ मंडल में मौसम की घटना होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो न्यूरॉनों के बीच
के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को कहा जाता है, देखिएगा इसका आंसर होगा कि अंतर्ग्रंथन कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? 2 और 5। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला होता है? तो कौन सा खाद्य श्रृंखला है इसमें? घास, बकरी और इंसान। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी विद्युत धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं? तो कौन सा होता है? सकेंद्रित वृत्त होता है। सीधे विद्युत धारावाहिक चालक के चारों ओर जो रेखाएं होती है चुंबकीय, उसे क्या कहा जाता है? तो सकेंद्रित वृत्त कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? तो लोहे के भराव में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और जो आयरन क्लोराइड होता है उसका उत्पादन होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो मनुष्य का गुर्दा होता है इसके किस तंत्र का हिस्सा होता है? तो मनुष्य में गुर्दे के किस तंत्र का हिस्सा होता है? तो मल त्याग का। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती? तो वह कौन सा शब्द है जो किसी सर्किट की विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? IR²R ये करता है और VI होता है ये भी करता है, IR² नहीं करता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन दिया है कि आसानी से बहने की क्षमता, अणु बारीकी से पैक किए गए निश्चित आकार। तो क्वेश्चन क्या था कि ठोस की विशेषता कौन सा नहीं है? तो ठोस की विशेषता ये नहीं है आसानी से बहने की क्षमता। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक स्थिर वेग से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए वो अपनी साइकिल चलाता है और फिर वह ब्रेक लगाता है, वेग धीमी हो जाए इसलिए 5 सेकेंड में साइकिल की गति घटाकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करिए। तो त्वरण की गणना करने के बाद से इसका आंसर कितना आता है? तो इसका आंसर आता है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और फिर से -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अस्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे तेजी से सक्षम कोशिका में विभाजन करने में सक्षम है या विभाजित करने में की जो क्षमता होती है वो खो देते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी सही है, वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक एसिड है जो उसका विशिष्ट गुण है? तो विशिष्ट गुण किस एसिड का है देखिएगा। तो इसका आंसर होगा कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यह क्षार का गुण है। तो इसका अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है? तो इसमें बल का फार्मूला पता चलता है न्यूटन के दूसरे गति से, और न्यूटन के जो पहला गति होता है उससे बल का परिभाषा का पता चलता है, और जो तीसरा नियम है उससे क्रिया प्रतिक्रिया का पता चलता है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम और वस्तु का द्रव्यमान।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो इसमें जो पौधों वाला हार्मोन्स है वो कौन सा है, देखिएगा। ऑप्शन है कि जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को सीधे ठोस में से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पराग कोश में शामिल है। तो पराग कोश में क्या शामिल है, तो पराग कोश में परागकण शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि जो कोशिका होती है उसकी खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो कार्य होता है इसकी इकाई एसआई में क्या होता है। तो एसआई में कार्य की इकाई बताना है कि इकाई क्या होता है कार्य की। तो इसका इकाई होगा जूल होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, कोयला जलना। तो कोयला जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक। और ये पानी में नमक घोलना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सिर्फ कोयला जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है। तो कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यक्ष्मा हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया से डेंगू भी होता है और मलेरिया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। तो जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो यह सामान्य की ओर झुकता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह सामान्य की ओर झुकता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो लोहे को फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इसमें से कौन सी विधि उपयुक्त है, देखिएगा। तो इसमें से जिंक की परत लगाना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग 40 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस कर लिए हैं, जो 6 to 8 का TRE 3 का री एग्जाम हुआ था। तो कल के लेक्चर में जो 6 to 8 का हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद से पॉलिटी का सारे सब्जेक्ट के TRE 3 के बाद से TRE 2 का, TRE 1 का, फिर TGT PGT सारे क्लास के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले जो जनरल साइंस का जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर TRE 1 से लेकर 3 तक, उसको सारे हम लोग ने कवर कर लिया है। तो अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक करिए।